गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। 11th की इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। अभी मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में ये बताया था कि अनुसंधानकर्ता सांख्यिकी तैयार करने के लिए सर्वे करता है ना? करता है ना? Yes, तो अच्छा ये बताओ, आप बाजार में आम खरीदने जाते हो तो कैसे खरीदते हो? छांटते हो, यानी अगर 1 किलो लेते हो तो उसके प्रत्येक आम को छांट कर देखते हो, है ना? और अगर गेहूं या बाजरा लेने जाते हो फिर क्या करते हो? मुट्ठी भर लेते हो उसमें से, है? मुट्ठी भर लेके फिर क्या सोचते हो कि अगर मुट्ठी वाले दाने ठीक है तो आप क्या कर समझते हो, बाकी सारा भी जो ले रहे हो वो क्या है? ठीक है। तो बेटा आज हम यही इनको बोलते हैं, जो आपने देखा ना, एक में मुट्ठी भर लिए, एक में हर इकाई को आपने जांचा, फिर उसका निरीक्षण करके ये किया कि लेनी है, तो ये सेंसिज और सैंपल मेथड होते हैं बेटा। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सेंसिज मेथड, जिसको हम जनगणना विधि भी बोलते हैं, ये देखो जनगणना विधि लिखा हुआ है, और सैंपल मेथड, ठीक है? आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सेंसिज मेथड क्या होता है बेटा? सेंसिज मेथड जिसमें अनुसंधानकर्ता जो उसने समूह चुना है ना, अपने सर्वे का समूह चुना है, उसकी प्रत्येक इकाई की जांच पड़ताल करता है, फिर निष्कर्ष निकालता है कि उसने जो अनुसंधान किया है वो ठीक है, यानी पूरी। जैसे मान लो मैंने ये प्याज लिए, ठीक है, अब प्याज लिए, थोड़े लिए मैं हर प्याज को छांटूंगी ना, ऐसे एक एक करके देखूंगी भी, ठीक है? ऐसे अनुसंधान करता हर आइटम, जो भी उसने सर्वे के तहत उसके जो भी आइटम है, प्रत्येक इकाई की अच्छे से जांच करेगा, फिर अपना निष्कर्ष देगा। जैसे अब अपने स्कूल में 450 बच्चे है ना, अब मान लो सबकी उन्होंने ये देखनी है कि हर बच्चे को जेब खर्च कितना मिलता है, तो हर बच्चे से पूछे, फिर निष्कर्ष निकालें कि इतना पॉकेट मनी बच्चों को, 7 रोड के बच्चों को इतनी पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है? इसको बोलोगे हर, जो भी उसी, अगर मान लो उसी अनुसंधानकर्ता के अधीन 4500 घर हैं, या 5000 घर हैं, या 10,000 घर हैं, वो प्रत्येक के घर जाएगा। यानी सेंसिस मेथड में प्रत्येक इकाई का बिल्कुल निचोड़ निकालकर फिर निष्कर्ष निकाला जाएगा, तब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेंसिस मेथड। क्या बोलते हैं? सेंसिस मेथड। सेंसिस मेथड में समय कैसा लगेगा तुम्हें बताओ? ज्यादा लगेगा, है ना? समय ज्यादा लगेगा, लेकिन यूं बताओ विश्वसनीय कैसे? ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। क्यों? अब आप जैसे प्याज लिए, अब हर एक प्याज को जब आप थैले में डालकर घर लाओगे, यूं डरोगे तो नहीं ना, अभी मम्मी कभी गलत ले आएंगे, क्योंकि प्याज आपने छांट के लिए। ऐसे अनुसंधान करता जब हर इकाई का बिल्कुल जांच करके, उसका अध्ययन करके निष्कर्ष निकालता है, तो उसे यूं लगता है मेरे द्वारा जो सर्वे किया गया है वो क्या है बेटा? विश्वसनीय है और शुद्ध है। तो पहला गुण हमारा आ गया जनगणना विधि का, विश्वसनीय और शुद्ध, ठीक है? दूसरा है बेटा पक्षपात की संभावना, कम संभावना। कैसे अनुसंधान करता? मान लो हर घर जाएगा, मान लो उसने 7 रोड में सर्वे किया, ठीक है, हर घर में जाएगा, हर घर में जाएगा, तो यूं किसी के साथ पक्षपात तो नहीं होगा ना कि मेरे घर नहीं आया, वो कहेगा मेरे घर नहीं आया, तो इसमें पक्षपात की संभावना कम होती है, क्योंकि समूह, जितना उसने समूह चुना है, सभी के घर जाकर वो अनुसंधान करता, यानी हर समूह की प्रत्येक आइटम के बारे में आंकड़े इकट्ठे करता है, ठीक है बेटा? फिर तीसरा विस्तृत सूचना। अब जैसे उसने सर्वे किया, अब 7 रोड गांव में गया, हर घर में जाएगा, पूछेगा हाँ जी कितने बच्चे हैं, बच्चे क्या काम करते हैं, कितने पढ़ रहे हैं, है ना, एज ग्रुप क्या है उनका, और बीए पास कितने हैं, आपके घर में फैसिलिटी कितनी है। मतलब जनगणना विधि में आपके घर आते भी है ना, जब जनगणना होती है ना हर 10 साल के बाद, तो ये उसी का पार्ट है जनगणना विधि। उसमें भी तो ऐसे करते हैं ना, हर घर में अनुसंधान करता है, फाइल लेके आता है ना। कई बार तो गाँव वाले कोऑपरेट भी नहीं करते ना, दरवाजा भी नहीं खोलते जान के, भाई पता नहीं क्या पूछने आ रही, लेकिन होता वही है सेंसिस मेथड। सरकार ये जानना चाहती है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में लोगों के रहने सहने के स्तर में सुधार हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है? इससे विस्तृत सूचना मिलती है घर घर जाकर, क्योंकि हर अनुसंधान करता घर घर जाकर अपने अनुसंधान में विस्तृत सूचना लाता है, ठीक है? ये तो गुण है। अब अवगुण बताओ, वही समय किसमें लगेगा? समय भी इसमें क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, ठीक है? पहला है समय अधिक। तो आपको पता है कितना, ये तो चलो 7 रोड तो फिर भी छोटा सा नाम है, अगर बॉम्बे जैसे शहर में सर्वे करना पड़ जाए, अनुसंधान करता सर्वे के दौरान जाए, तो उसको तो बहुत बड़ा एरिया है, समय ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? अंडरस्टूड है, लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा बॉम्बे और जनगणना विधि के तहत
अनुसंधानकर्ता सर्वे करने लग गया, यानी प्रत्येक आइटम के, प्रत्येक समूह की प्रत्येक इकाई के घर गया, तो समय क्या होगा बेटा? बहुत अधिक लगेगा। ठीक है, खर्चीली विधि, अब आपको पता है एरिया बड़ा तो उतने ही उनको क्या है, आदमी ज्यादा रखने पड़ेंगे अनुसंधान करने के लिए, है ना। अपने आगे रखेगा पास अपने, फिर उनको बैग भी लेके देगा। ठीक है, खर्चा तो इसमें क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। ठीक है, फिर है बेटा विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं, वही मैं अभी बता रही हूँ आपको। अगर बॉम्बे जैसे शहर में सेंसिस मेथड के तहत हमको सर्वे करने लग जाए तो हमें बहुत टाइम लगेगा, भैया समय भी ज्यादा, तो ये बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। ये तो थी बेटा जनगणना। अब हम बात करेंगे सैंपल मेथड की। सैंपल मेथड क्या होता है? अभी आपने बताया था ना मुझे कि मम्मी बाजार से जब या आप गेहूं या दाने लेने जाते हैं तो क्या करते हो? तो सैंपल मेथड उसी को कहते हैं जब अनुसंधानकर्ता अपने समूह की कुछ इकाइयां, जैसे ये बाजरा लेने गया, ऐसे कुछ मुट्ठी भर ले ली, ठीक है, मुट्ठी भर लेके ये निष्कर्ष निकालेगा बाकी इकाइयों के बारे में कि ठीक है या गलत है। ठीक है, उसको बोलते हैं सैंपल मेथड, जिसमें अनुसंधानकर्ता अपने पूरे समूह का अध्ययन न करके उसमें से कुछ इकाइयां लेकर उसके आधार पर निष्कर्ष निकालता है। जैसे गेहूं लेने जाओ, गेहूं में से ऐसे मुट्ठी भर लेते हैं ना हम, है ना, उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि पूरी गेहूं ठीक है या नहीं। लेकिन ये जरूरी है कि जिस बोरे में से हम ले रहे हैं उसी की गेहूं चेक करेंगे, है ना, उसी की करेंगे ना। यानी अनुसंधान, अब ये देखो, ये मैंने तुम्हारे नाम की पर्चियां बना रखी है जैसे, ठीक है। अब सैंपल मेथड में मैं क्या करूंगी, इसमें से कुछ उठा लूंगी ऐसे। अब मैं आपकी बारे में, मैं आपकी अब हाइट या वेट का सर्वे करूँ, इसमें सब बच्चों की लिख लूँ हाइट और वेट, ठीक है। इसमें से कुछ बच्चे की निकाल लूँ ऐसे पर्चियां, इन्हीं के आधार पर मैं अपना निष्कर्ष निकाल लूँ। तो मैं क्या कहूंगी, कौन सा मेथड यूज कर रही हूँ? सैंपल मेथड। समझ आ गई? सैंपल मेथड क्या होता है? जिसमें पूरे समूह का अध्ययन न करके केवल कुछ इकाइयों के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालना। ठीक है बेटा, जैसे ये प्याज है, तो अब ये तो है मान लो किलो है, मतलब 4 में अपना अध्ययन अपनी जांच पड़ताल करके कर दो, तो वो क्या होगा? पूरे प्याज। और ये तो थोड़े प्याज लेने हैं 1 किलो, कई बार हम कट्टा प्याज का ले लेते हैं, है ना, गर्मियों जब सस्ते होते हैं प्याज, ऐसे करते हैं ना घर के, आपके घर के ले लेते हैं ना प्याज, स्टोर करते हैं, तो पूरा कट्टा आप हर प्याज छांट के देखते हैं, कट्टा ऐसे 2-4 प्याज ऊपर के देखते हैं, ऐसे करते हैं ऊपर के 2-4 प्याज, तो वो सैंपल मेथड यूज करके प्याज खरीदते हैं, फिर घर आके देखते हैं। ठीक है, जब हम कुछ इकाइयां ले लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? सैंपल मेथड। ठीक है, सैंपल मेथड लिखते हैं जब इसमें, अब तुम्हें पता है समय, तुम्हें उसमें पता चल गया अधिक समय लगता है, इसमें कैसा समय लगेगा? कम समय लगेगा। तुम्हें पता है क्योंकि इसमें कुछ इकाइयां लेनी है, एक तो हम पूरी इकाइयों की जांच पड़ताल करें, एक कम की करें, तो अंडरस्टूड है ना, कम लगेगा ना। एक तो देखो पूरी गेहूं का, पूरी बाजरी का, पूरी गेहूं का एक एक दाना छांटे, और एक हम थोड़े से लें, जैसे अनुसंधानकर्ता की तरह 4500 घर हैं, एक तो वो 4500 के जितने 4500 घर हैं उनके प्रत्येक घर में जाए, एक उसमें से ले 500 ले लेता हूँ। 500 में जाना ज्यादा कम समय लगेगा, 4500 में 500 बात है ये तो, है ना। तो इसमें पहला गुण आ गया कि समय की बचत होती है। ठीक है, दूसरी कम खर्चीली। अब तुम्हें पता है, अब अनुसंधान का क्षेत्र जब हम थोड़े आंकड़ों का करते हैं तो क्या होगा बेटा? हमारा अनुसंधान का क्षेत्र भी क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा, तो हमें उसमें खर्चा भी हमारा कम लगेगा, है ना। कम हमें जरूरत पड़ेगी, अनुसंधानकर्ता जो आदमी रखेगा उसकी कम जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसी हिसाब से उसकी जो खर्चा भी वो क्या होगा बेटा? कम होगा। लेकिन अच्छा, तीसरा विस्तृत क्षेत्र की अभी मैंने बता रही थी बॉम्बे जैसे शहर के लिए, है ना। हमें पता हो कि बॉम्बे के इतने लोग रहते हैं, उनमें से हम कुछ घर की इनके आधार पर जो हम सर्वे करेंगे वो ठीक होगा सभी के लिए, तो विस्तृत क्षेत्र के लिए ये भी उपयोग है। ठीक है, अब सैंपल मेथड ना हो तो इतने गेहूं लोग खरीदने जाते हैं, बाजरा खरीदने जाते हैं, वो तो फिर एक एक दाना छांटे तो फिर ठीक नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा, खर्चा भी बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, सैंपल मेथड के लिए ऐसा होता है। अब अवगुण, अब बेटा अब मैं बता रही थी तुम्हें, जनगणना विधि में तो वो छांटता नहीं, हर घर में जाता है। अब सैंपल मेथड में मान लो उसके पास 5000 घर हैं, तो 5000 में मान लो वो 500 घर का अध्ययन करेगा बेटा। ठीक है, तो 500 घर वो छांटेगा ना बेटा। तो मान लो ऐसा सर्वे हो कि बीपीएल सर्वे करना है या गरीबी और कोई सर्वे जिसमें गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग आई है, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकता है अनुसंधानकर्ता? पक्षपात कर सकता है, गलत आंकड़े भी कर सकता है। ठीक है, कुछ घर ले लेगा, कुछ छोड़ देगा, उसकी मर्जी पे डिपेंड होता है, क्योंकि उसके पास ये अधिकार होता है, वो खुद छानते। ठीक है, तो इसमें पक्षपात की संभावना रहती है, पक्षपात नहीं होता है। प्रतिनिधि प्रतिदर्श के चुनाव में कठिनाई, वही सैंपल कौन से घर ले? अब बॉम्बे है,
बॉम्बे में इतने घर हैं, अब एक बार तो अनुसंधानकर्ता को मुश्किल हो जाएगी ना कि सर्वे के लिए कौन से घर छांटे, ताकि क्योंकि जो सर्वे के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो पूरे समूह के लिए ठीक होने चाहिए। अगर हमारे पास सैंपल ही ठीक नहीं होगा तो उसके आधार पर जो हम निष्कर्ष निकालेंगे वो ठीक होगा बेटे? बताओ होगा क्या ठीक? नहीं होगा ना। तो इसके लिए कैसे सैंपल चुने, ये भी दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि सैंपल का चुनाव कैसे करें। ठीक है। तीसरा, विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता। सैंपल विधि को यूज करने के लिए विशिष्ट तकनीक की जरूरत होती है कि किस टेक्निक के तहत हम सैंपल चुने। इसकी अलग अलग विधियां भी हैं सैंपल की, वो मैं आगे आपको करवाऊंगी। ठीक है। इसके लिए हमें विशेष ट्रेनिंग की जरूरत, क्योंकि अगर सैंपल गलत चुना गया, उस सैंपल के आधार पर, उस प्रतिदर्श के आधार पर तो हमने निष्कर्ष निकालना है, इसलिए उनको विशेश ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है, ताकि जो सो सैंपल चयन करे तो ठीक करे और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले वो ठीक निकाले। समझ आ गया सैंपल एंड सेलेक्शन मेथड? है ना? बता दोगे ना? आप बताओ बेटा, आप सेब खरीदने जाओगे तो कौन सा यूज करोगे मेथड? हाँ जी, सेंसिस मेथड। वेरी गुड, है ना? क्योंकि आपको पता है 1 किलो सेब में 1 किलो में 4 और 5 सेब चढ़ेंगे, तो आप 4-5 किलो तो प्रत्येक इकाई का देख लोगे ना, तो आप सेंसिस मेथड लो। हाँ जी बेटे, आप बताओ, आप दाल लेने जाओगे चने की, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? सैंपल मेथड। ठीक है ना? क्योंकि कुछ इकाइयों का चुनाव करना है, इसलिए उसमें आप पूरे समूह का तो अध्ययन नहीं कर सकते ना सैंपल में। हाँ जी, आप बताओ बेटा, आप अमरूद लेने जाओगे तो कौन सा मेथड यूज करोगे? सेंसिस मेथड। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक इकाई का हम अध्ययन कर लेंगे। ठीक है बेटा, आप बताओ। हाँ जी, आप चने लेने जाओगे तो आप क्या करोगे? कौन सा मेथड? हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ जी, आप बताओ बेटा, आप चावल लेने जाओगे तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? हाँ ठीक है, सैंपल मेथड। समझ गए ना? अगर समूह का आकार बड़ा है तो कौन सा मेथड यूज करोगे? सैंपल मेथड। अगर समूह का आकार छोटा है तो कौन सा मेथड? समझ आ गया ना आप सबको? सैंपल मेथड और दोनों सेंसिस मेथड होता क्या है, इसके गुण अवगुण ये आपने घर से लिख के लाने हैं। ठीक है, लिखा होगा ना?